मंच पर बैठे हुए हमारे एआईसीसी के इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार जी, ओडिशा मीडिया सेल के लिए आए हुए हैं कुमारी बबीता शर्मा देवी जी, प्रदेश कांग्रेस कमिटीर पूर्वतन सभापति, पूर्वतन मंत्री सम्मान्य जयदेव जेना महोदय, पूर्वतन सभापति, प्रदेश कांग्रेस कमिटीर पूर्वतन मंत्री प्रसाद चंदन महोदय, कैंपेन कमिटीर चेयरमैन सम्मान्य विजय पट्टनायक महोदय, मैनिफेस्टो कमिटीर चेयरमैन सम्मान्य मुंचलन कानून महोदय एवं मीडिया सेल चेयरमैन पूर्वतन मंत्री गणेश मेहरा महोदय एवं उपस्थित प्रेस भाई मैंने, डियर फ्रेंड्स, आज आपण मानकर आगे आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी आपण मान जोटा कहवा प्रेस रे बीजेडी एवं बीजेपी ये दुई जन होती दी भाई केन्द्र में सदा सर्वदा जी बिल भी पास हो सब समर्थन कर आज बोली आगु दीर्घ 25 वर्ष शासन में नवीन पट्टनायक जो ओडिशा को गोटे गरीब राज्य भाव में परिणत कर से विषय आज पंखानुपुंख भाव में डॉक्टर अजय कुमार जी आपण मान आगे कह हजार हजार पोस्ट खाली पड़ी युवक मान प्रति जो अवहेला असंख्य योजना उपर योजना जो घोषणा कर कार्यकारी हो पार केवल निर्वाचन को आखि आगे रखी चाषी आज तार आत्महत्या कर बेस्ट सर्टिफिकेट नहीं आसुच्च से ओडिशा जो इतिहास को भूल जाता है वो तो इतिहास बना भी नहीं पाएगा ना आगे। हाउ यू विल क्रिएट ए हिस्ट्री इफ फॉरगेट द हिस्ट्री। तो से जो माने ओडिशा जो ऐतिह्य, ओडिशा परंपरा, ओडिशा गौरव, ओडिशा मान सम्मान परंपरा जोटा रही जो मैंने भूली जाती आज ओडिशा आज दरिद्र रखी नवीन पट्टनायक सरकार ताको आगामी दिन में जो चाषी विरोधी सरकार, जो युव विरोधी सरकार, जो महिला विरोधी सरकार, जो छात्र विरोधी सरकार, जो श्रमिक विरोधी सरकार, जो मैंने करप्शन पूरा बुड़ी भी रही माइंस काम, चिटफंड काम, बाली स्काम, जमी स्काम, पानी स्काम, कोस काम में से ना तथापि से आज बीजेपी वाला आज ईडी और सीबीआई पठौ ना मझे आसिक केवल टिके देखा दर्शन करदे टिके फं कर हाथ टिके मारिदेक पलि आसिले जी सेमती भोट राजनीति आगामी दिन में जो निर्वाचन होगा 2024 केमती दी जन मिसिक सेयार कर मिसिक जितबे से जो भय है ओडिशा जनसाधारण परिवर्तन चाहूँगी आज सारा भारत वर्ष परिवर्तन चाहूँगी ओडिशा रे परिवर्तन हेबो बोली लोक मान मन गोटे धारणा हो सारा तेणुक आगामी दिन में जोटा 9 मिशन अच्छी ओडिशावासी आशीर्वाद निश्चित भाव में सक्सेस हो 2024 कांग्रेस वर्ष हम ओडिशा रे कांग्रेस सरकार प्रतिष्ठा हो एवं दुर्नीति में बुड़ी रही सरकार बीजेपी और बीजेडी सरकार को प्रकाश करेंगे ओडिशावासी बोलिक मोर विश्वास। तेणुक मुझे आपण मान आगे आज डॉक्टर अजय कुमार को अनुरोध कर प्रांजल भाव में आपण मान उद्बोधन देते। धन्यवाद सर। थैंक यू शरद जी। हमारे मंच पे बैठे हुए सभी साथीगण और उड़ीसा के सभी मशहूर पत्रकार को हमारा नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल और जय जगन्नाथ। देखिए, ये एक ही प्रदेश है जिसमें बाहरी लोग सबसे भारी है। बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी हो गया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी हो गया। एब्राहम लिंकन का एक मशहूर कोटेशन है, उसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओडिशा फॉर ओडियास, बाय द ओडियास एंड ऑफ द ओडियास। अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, एक डिपार्टमेंट का 35,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोग
को देते हैं, क्या उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? अगर उड़ीसा में पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को कुछ बाहर के लोग को देते हैं, तो क्या उड़ीसा के एमपी और एमएलए और मंत्री खत्म हो गए क्या? अगर इस प्रदेश में पूरा जो इस प्रदेश का संपत्ति जो माइंस है वो सब बाहर के लोग के जो है पैसे बाहर जा रहा है, तो इसीलिए उड़ीसा जो है सबसे गरीब प्रदेश में से गिना जा रहा है। रोड भी बन रही है तो बड़े लोग के लिए, स्कूल तो नहीं बना रहे हो, अस्पताल तो नहीं बना रहे हो, सिर्फ बिजनेस, बाहर के लोग को बिजनेस और माइनिंग पूरा पैसा निकाल करके ले जाने के लिए ये जो है बीजेपी और बीजेडी ने एक षड्यंत्र मचा दिया इस पूरे प्रदेश में। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे गॉड फियरिंग प्रदेश उड़ीसा है। चैतन्य महाप्रभु का धरती है, जयदेव जी का धरती है, संजय देव जी का धरती है, और उस जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी एक जुगलबंदी शुरू कर दिया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 15 सीट लोकसभा में बीजेडी ने बीजेपी को दिया है और 6 सीट में वो बीजेडी लड़ेगी दम के साथ। नाटक करेंगे, फुल नाटक, ड्रामा फुल होगा, लेकिन दोनों ने तय किया है कि 15 सीट बीजेपी को जिताना है और 6 जो है बीजेडी जो है उस पर बातचीत चल रही है। इसका मतलब इस प्रदेश में एक ही पार्टी बची है जो हमारा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग, जो आपके जो समस्या, गरीब लोग की समस्या को उठाएंगे। आपके माध्यम से एक और बड़ा प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूं जो आगे हम कैंपेन में भी बताएंगे। हम विजय सर आईएएस में थे, हम आईपीएस में थे। देखिए, आईएएस आईपीएस के सरकारी अफसर पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी बताती है कि जनता का क्या समस्या है। अब क्या हुआ कि आईएएस और आईपीएस उड़ीसा को चला रहा है, इसलिए जनता परेशान है। कोई मंत्री का इज्जत नहीं है, सेक्रेटरी का इज्जत है उड़ीसा में, एमएलए का कोई इज्जत नहीं है। एमएलए तो एक साहब के बाहर खड़े रहते हैं, मिलता ही नहीं है, सुना है। जो आजकल चला रहे हैं बाहर के लोग, उनसे मिल ही नहीं पाते हैं, मंत्री नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या इज्जत, पब्लिक का क्या बात सुनने में आएगा? प्रॉब्लम यही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल निचोड़ इस पब्लिक, जिस दिन ब्यूरोक्रेट प्रदेश को चलाएगा उस दिन पब्लिक मरेगी, जनता साफ हो जाएगी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर और कलेक्टर और एसपी के पास गरीब नहीं पहुंच सकता, नेता के पास गरीब पहुंच सकता है। और ये नवीन बाबू की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट सरकार है बीजेपी के गठबंधन के साथ। तीसरा सवाल आपसे है कि ईडी सीबीआई उड़ीसा को जो है, उड़ीसा ईडी सीबीआई की जो इंडिया का मैप है उनके ऑफिस में, वहां पर उड़ीसा है ही नहीं। इंडिया का मैप ईडी सीबीआई के पास है, हर जगह जाता है, उसको पता नहीं कि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है कि नहीं। हाँ, ईडी सीबीआई को मालूम ही नहीं कि कौन से ट्रेन है, उसको मालूम ही नहीं कि भुवनेश्वर एक शहर है, आता ही नहीं है। अब 1.5 लाख करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ, साश कमीशन ने उसको 50,000 कर दिया। अगेन ग्रेट, कमीशन आता है करप्शन को कम करने के लिए। नवीन बाबू और इतने आईएएस ऑफिसर को सीबीआई, ईडी और आईटी किसी को मतलब नहीं है। सब ने जो है इनविजिबल मैन का चादर पहन लिया। तो ये सवाल आपको करना है कि इतना ज्यादा करप्शन, मैं बता रहा हूं, यहां के जो लोग जो भ्रष्ट हैं, हजार करोड़ के लोग हैं, बोलते हैं कि सीएम ठीक है। सीएम के चारों तरफ अगर
हजारों करोड़ 10,000 करोड़ के लोग पैदा हो रहे हैं, तो सीएम कैसा ठीक है? आप ही बताओ। अगर चारों तरफ हम पैसे कमा रहे हैं, हम कैसे ठीक है? हम एसपी हैं और दरोगा जो लूट रहा है पीपल जनता को, तो एसपी कैसे ठीक है? एसपी खराब है ना। तो दिस इज द करप्शन. मिस्टर पटनायक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन ऑफ ओडिशा. Mr. Modi is responsible to ensure no CBI, IT, ED वगैरह रेड, because both of them have decided कि तुम प्रदेश में हमको मदद करो, हम तुमको जो है लोकसभा में मदद करेंगे. I want to ask you now, we have finished the political discourse and 5-6 main points. उसके बाद मैं सवाल ले लूंगा. सबसे कम पैडी का दाम ओडिशा, जबकि ओडिशा में सबसे ज्यादा पैडी जो है सबसे बड़ी रोजगार है रोज का खाने पीने के लिए, और आप किसान को दाम नहीं दे रहे हो. बगल में छत्तीसगढ़ में 3100 है. वाई? बिकॉज माइनिंग माफिया. सबसे ज्यादा पलायन और माइग्रेशन इज फ्रॉम पीपल ऑफ ओडिशा. द ट्राइबल्स एंड SCs एंड पीपल ऑफ ओडिशा आर माइग्रेटिंग हाईएस्ट इन इंडिया. सबसे ज्यादा. Why? Because of corruption. सबसे ज्यादा लैंड ग्रैब माइन के नाम पर, आदिवासी जमीन माइनिंग माफिया के नाम पर सबसे ज्यादा इंडिया में. झारखंड में नहीं कर पाएगा. क्यों? पॉलिटिकली MLA और MP इंपॉर्टेंट है. झारखंड में आप देख लो, एक्स्ट्रा माइनिंग करो, वहां तो बवाल मचेगा. उड़ीसा में IAS IPS और नवीन पटनायक ने दबा दिया माइनिंग माफिया को पैसे लेकर के चुनाव के लिए. इसीलिए सब आदिवासी का जमीन जा रहा है. वेदांता का तो कहानी सबको मालूम है. हमारा इतना ही कहना है, जब भी गरीब परेशान है तो याद रखिएगा कि कुछ भ्रष्ट लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं. जब भी गरीब इस देश में परेशान है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा नेता और चोर जुगलबंदी शुरू की है. नो पैडी, हाईएस्ट माइग्रेशन, माइनिंग स्कैम, फार्मर सुइसाइड, महिला. ये पीस लविंग स्टेट था. 7 वो जो डेटा है, एवरी डे 7 महिला के ऊपर छेड़खानी होती. उसमें से आप सोच लीजिए यार, 4 बच्ची हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं. 4 out of 7 हमारे, क्योंकि नोबडी केयर्स. चाइल्ड, अगर लड़की की रेप होगा, बलात्कार होगा, बच्ची का होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि MLA और MP और मिनिस्टर जीरो है. नवीन पटनायक की सरकार में, बीजेपी की सरकार में IAS IPS सरकार चला रहे हैं. आप प्रोटेस्ट करो, कोई नहीं सुनता है. माई सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है, एज एन एक्स IPS ऑफिसर, अगर बच्ची का रेप होता है और वो न्यूज नहीं है, या लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और वो न्यूज आता नहीं है, या प्रोटेस्ट करते हैं और टीवी और ये SP और DC कुछ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा. लुक एट योर ओन डेटा. इट इज हाई टाइम, बहुत समय हो गया है. ये नवीन बाबू का मॉडल को छोड़िए. मोदी और नवीन जी एक हैं. हम दिल्ली में खुश, तुम भुवनेश्वर में खुश.